ये क्या आप लोगों ने विचार किया? झारखंडी खतियानी मोर्चा ऑलरेडी चिंतन मंथन के बाद ये 2023 का जब जनवरी माह से धनबाद स्थित मैथन डैम में चिंतन मंथन हुई और चिंतन मंथन में ये निष्कर्ष निकला कि झारखंड में ना पक्ष ना विपक्ष बल्कि तीसरा पक्ष जनता की पक्ष का एक तीसरा विकल्प बनाया जाए जो भाजपा गठबंधन से दूरी रखे और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी गठबंधन से दूरी रखे, क्योंकि 22 वर्षों के अंदर में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष कभी मिलीजुली सरकार और कभी तो इन लोग जो है जनता को ठगाने का काम किया और 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बने और यहाँ कौन पक्ष कौन विपक्ष है, दोनों समान है। ये लोग गठबंधन में ये लोग बाज नहीं आते और दोनों ही पक्ष विपक्ष एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बड़ी उम्मीद था कि नया जनादेश वाली सरकार जेएमएम गठबंधन कांग्रेस आरजेडी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेमंत सोरेन, उनका नेतृत्व में भी 3.5 साल के अंदर में अपने वादे के मुताबिक मुकर गए और 2019 में चुनावी घोषणा पत्र को अक्षर से लागू करने की जो बात कही थी उससे मुकर गए। और यहाँ के आवाम, यहाँ के खासकर नौजवान, चाहे जेपीएससी का परीक्षा हो जो विफल साबित हुआ, चाहे सरकारी नौकरी देने के मामले में स्थानीय नीति खतियान के आधार पर बनने से ये बिल्कुल विफल साबित हुई है। नियोजन नीति झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और 1932 का जो स्थानीय नीति बनाए थे केंद्र को अनुशंसा करके भेजने के पहले मुहिम राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार को भेज दिया, लेकिन ना हाईकोर्ट के रद्द किया हुआ नियोजन पे पुनर्विचार किया हेमंत सोरेन, ना गवर्नर द्वारा समीक्षा पुनर्विचार के लिए 19 खतियान को संशोधन भी नहीं किया और दूसरे ओर युवा साथी लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने महसूस किया कि ना भाजपा गठबंधन को भी जनता नकार चुका था विगत जनादेश में, नया जनादेश में जेएमएम को सत्ता मिला, लेकिन इन्होंने मुकर गया। ना स्थानीय नीति बना, ना नियोजन नीति बना, ना ठीक ढंग से आरक्षण नीति लागू है। ऐसे परिस्थिति में झारखंडी खतियानी जो मोर्चा है ये राजनीतिक पार्टी नहीं, ये पंजीकृत नहीं होगा, चुनाव आयोग के समक्ष ये पंजीयन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि तमाम ऐसे विचारधारा राजनीतिक पार्टी जो करते हैं जिनका हमारे विचार से मिलता जुलता है वो राजनीतिक पार्टी भी हमारा घटक दल बन सकता है। और म्यूचुअल कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन मुद्दा और कॉमन प्लेटफॉर्म ये सब के लिए है। तो बन चुका है 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में ये सारे प्रमंडल संयोजक बन चुका है। संताल परगना से प्रेमचंद किस्कू वो संयोजक है प्रमंडल से, उत्तरी छोटनागपुर से इमाम सफी बन चुके हैं उपस्थित हैं, दक्षिणी छोटनागपुर से राजू महतो, कोल्हान प्रमंडल से सुधीर मुंडू जी और पलामू प्रमंडल से रवि पीटर, ये 5 प्रमंडल का 5 संयोजक बना और 24 जिला का जो जिला संयोजक बन चुका है। आज हम लोग ऐलान कर रहे हैं, कार्यक्रम को ऐलान करिए, कार्यक्रम उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। आज 30 मई है, 30 मई से 30 जून 1 महीना तक जो आगामी 2024 में झारखंड के 14 लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूं वो आज से आवेदन आमंत्रित हो गया, आज से लागू माना जा रहा है। और 30 जून तक 81 विधानसभा में जो भी आवेदन करे उनका आवेदन 1 महीना तक अभियान चलेगा आवेदन। और आज के शुरुआती दिन में हम लोगों को 8 उम्मीदवारों ने आवेदन दर्ज किया है। आज शुरुआत अच्छा है कि आज जो लोग चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर किया 8 आवेदन आज आ चुका है और ये सिलसिला आज के बाद मोटा मोटी 1 महीना चलेगा। उसके बाद उस आवेदित उम्मीदवारों का 6 महीना ट्रेनिंग कैंप होगा, माने विधायकों का पाठशाला खोलेंगे, विधायकों का पाठशाला। और वो पाठशाला वो धर्मशाला में जो आराम फरमा रहा है, धर्मशाला गेस्ट हाउस में, वो कल्चर को खत्म करना है। हम लोगों को विधायकों को पाठ पढ़ाने का पाठशाला खोलेंगे और 6 महीना ट्रेनिंग होगा, लीडर का ट्रेनिंग होगा
और 6 महीना में हम लोग तय कर लिया है कि जुलाई में 3 दिन का वो होगा आपका जामशेदपुर में होगा 3 दिन प्रशिक्षण कोल्हान प्रमंडल का। अगस्त महीना में पलामू प्रमंडल नेतारहाट में 3 दिन होगा और उसके बाद जो सितंबर में जो है उत्तरी छोटनागपुर धनबाद जो है ना वो धनबाद में होगा वो तय करेंगे। उसके बाद दक्षिण छोटनागपुर का रांची में, संथालपुरना का दुमका में, ये तय हो चुका है। और इसमें जो उम्मीदवार नहीं बनना चाहते हैं, अगर कोई प्रशिक्षण होना चाहते हैं तो वो भी आवेदन करे। हम लोग लीडर तैयार करेंगे और पहला सिलेबस में भारत का संविधान होगा, सिलेबस में पंचायत एक्ट होगा, सिलेबस में पेशा कानून एक्ट होगा, सिलेबस में छोटनागपुर टेंडेंसी होगा, सिलेबस में संथालपुरना टेंडेंसी होगा, सिलेबस में फॉरेस्ट एक्ट रहेगा, हमारे गांव में हमारा राज होगा, सिलेबस में 8 भाषा होगा। इस भाषा का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, कैसे स्थानीय नीति बनेगा उसको पाठ पढ़ाएंगे। मैंने आने वाला 2024 का झारखंड का जब तस्वीर बदलेगा तो उन 81 विधानसभा अपने से नीति बनाएगा, कोई ब्यूरोक्रेट्स के मोहताज नहीं रहेगा, IAS IPS पूजा सिंगल टाइप भ्रष्टाचारी नहीं होगा और छवि रंजन टाइप का कोई DC हमारा ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे। वैसा तैयार करना है, अपने से भाषा नीति बनाएंगे, अपने से स्थानीय नीति बनाएंगे। 6 महीना ट्रेनिंग होगा और जनवरी का 1 जनवरी से अपना अपना विधानसभा में जो चयनित होगा उन उम्मीदवार को जनता के बीच में करेंगे और ग्राम सभा से विधायक चुना जाएगा और विधानसभा से विधेयक बनाया जाएगा। मैंने ग्राम सभा से विधानसभा ये सफरनामा घोषणा पत्र तैयार। आज 2 संगठन जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के समय और डॉक्टर BP केसरी के समय, BP केसरी 9 भाषा के विद्वान थे, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया और बनाया कि झारखंडी भाषा साहित्य परिषद वो फिर से पुनर्गठन का प्रस्ताव पारित किया और झारखंड एडवाइजरी काउंसिल भी पुनर्गठन हो गया, पुनर्जीवित हो गया। जितना विद्वान उसको लाएंगे और जितना साहित्यकार उनको लाएंगे और इस तरह से ये झारखंडी खतियान मोर्चा तीसरा विकल्प के रूप में यही निचोड़ में नेशनल में यही आज डिसीजन हम लोग लिया। सूर सिंह बेसरा, मैं आज भी अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम को करना चाहता हूँ। लोग कहेंगे कि राजनीति बेसरा कर रहा है। सूर सिंह बेसरा शायद झारखंड का एकलौता विधायक जो 324 MLA अविभाजित बिहार का ऐसा विधायक रहा हूँ। इतना वोट पड़ा था कि काउंटिंग नहीं करके बोला उतना कौन काउंटिंग करेगा और तमाम 6 में बीजेपी पछाड़ 90 में वैसा विधायक चुने और 1 साल 5 महीना में लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैंने विधानसभा के अंदर में त्याग दिया तो मैं त्याग देने वाला इस झारखंड में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं किंग मेकर बनूंगा, किंग नहीं बनेंगे, नौजवान को किंग बनाएंगे। मैं किंग बेकार, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नौजवानों को चुनाव लड़वा के सत्ता का परिवर्तन करेंगे। अमित महतो भी झारखंडी खतियानी पार्टी चला रहे हैं, तो एक ही तरह का ऑब्जेक्टिव लेकर कई सारी पार्टियां चल रही हैं। अमित महतो जो बनाया पार्टी वो पार्टी बनाया राजनीतिक पार्टी। ये झारखंडी खतियानी मोर्चा जैसे NDA UPA, झारखंडी खतियानी मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी समान विचारधारा वाले भी आ सकता है। आंदोलनकारियों का सजा मंच है। ये अमित महतो भी आमंत्रित है और लोबी नेमरोम भी अगर JMM छोड़ता है, त्याग देता है तो आमंत्रित है। ऐसे कई आंदोलनकारी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सजा मंच है। एक सवाल ये भी राजनीतिक एरिया में चर्चा होती है कि हर चुनाव से पहले सूर्य सिंह बेसरा एक्टिव हो जाते हैं और कोई ना कोई संगठन, कोई मोर्चा बनाकर चुनावी मैदान में जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि साल भर के अंदर इस बार का ये जो मंच है ये चुनाव लड़ने का मंच नहीं है, ये वैकल्पिक मंच है। चुनाव 2024 में है और ये प्रयास हम लोग 2000 जब से सरकार बनी है, जब से हेमंत सरकार जनादेश मिला 2019 से, ये 2019 से प्रयास है। 2019 से विद्यार्थी लड़ रहा है, अभ्यर्थी लड़ रहा है। रामगढ़ में विद्यार्थियों ने खुद उम्मीदवार बन गया। इस बार डुमरी में जो वैकेंट हुआ जगन्नाथ महतो वाला, उसमें इसी मंच से हम लोग उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। एक पक्ष होगा सत्ता पक्ष और दूसरा होगा विपक्ष BJP और तीसरा विकल्प
एसिड टेस्ट वहीं पे होगा, अग्नि परीक्षा हो जाएगा, हम लोग सब लड़ेंगे भिड़ेंगे। और 2024 में ये राजनीतिक रोटी लोग आरोप लगा सकते हैं। क्वेश्चन भी आपका प्रश्न भी है, क्या सूर्य सिंह बेसरा राजनीतिक के लिए ऐसा कर रहा? मैं राजनीति वो करते तो चुनाव लड़ते, मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं नौजवानों को चुनाव लड़ाएंगे, यही घोषणा है। सर इसमें हम लोग का जयराम महतो वो इसका क्या, उसको भी आमंत्रित करेंगे आप? मैंने कहा हमारा प्रयास ये है कि चाहे जयराम महतो का जो बैनर है अभी तक, वो झारखंडी खतियानी भाषा संघर्ष समिति, वो एक भाषा खतियानी का लड़ाई लड़ रहा है, 2 साल से लड़ाई लड़ रहा है। फिर एक झारखंड स्टूडेंट यूनियन, वो देवेंद्रनाथ महतो वो भीड़रा लड़ रहा है। और इधर जो है लोबिन एमरम भी लड़ रहा है, सरकार से बगावत करके जेएमएम बगावत सरकार की खिलाफत कर रहा है। ये जो 3 शक्ति दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ रहा है, विस्थापित का लड़ाई लड़ रहा है, पेशा ग्राम सभा का लड़ाई लड़ रहा है, भाषा का आंदोलन हो रहा है। ये मंच सभी अपने मूलभूत मौलिक अधिकारों का साझा मंच होगा, इसमें परहेज नहीं। लेकिन परहेज वही होगा जो एक बार एमएलए बन चुका है, नॉट अलाउ, एमपी लड़ चुका है, एक्स मंत्री रह चुका है, वैसे चुनावबाज नेताओं का इसमें। मैं खुद चुनाव लड़ चुका हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो भला कौन पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलए ये चुनाव लड़ने का मंच नहीं होगा। बिल्कुल फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स, इंग्लिश में ये है एक लाइन में कि फ्रेश लीडरशिप, ताजा एंड फेयर पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार मुक्त। इसलिए दागी भी नहीं, बागी भी नहीं, भ्रष्ट व्यक्ति भी नहीं, यहाँ कोई अलाव नहीं है।